हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं पूजा और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा CHY लाइफ स्टाइल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा डिलीवरी के एक स्टोरी। तो आज मैं आप लोग से शेयर करूंगी अपनी डिलीवरी की स्टोरी की, जो मेरी डिलीवरी में क्या क्या प्रॉब्लम आया और मेरा डिलीवरी जो है वो कैसी हुई। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और अभी तक जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो है अच्छा अपना एक्सपीरियंस वाली वीडियो और अच्छा वीडियो आप लोग के लिए ला सकूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे कमेंट करें गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ये मेरी फर्स्ट बेबी है और मेरा पहला प्रेगनेंसी था। तो मैं बहुत डरी हुई थी गाइज कि कैसे मेरा डिलीवरी होगा। जो मेरा डिलीवरी डेट था वो अक्टूबर में दिया था डॉक्टर ने, बट 2 डेट था, क्योंकि जो है अल्ट्रासाउंड में वो कभी कभी आप लोग को भी 2-3 डेट तो मिल ही जाते होंगे। तो मुझे भी डॉक्टर ने 2 डेट दिया हुआ था। एक 10 अक्टूबर की दी हुई थी, एक 31 अक्टूबर की दी हुई थी, लेकिन दोनों डेट अक्टूबर की ही थी। तो गाइज, जो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था और मैंने सब डाइट तो अच्छे से लिया था और मुझे समझ में नहीं आता था बेबी का हलचल और उसका मूविंग जो है। लेकिन क्योंकि जो मेरा फर्स्ट डिलीवरी था और जो डॉक्टर बोलते थे वो मैं महसूस करती थी, हाँ, लेकिन मैं जो थी पूरा श्योर नहीं रह पाती थी कि हाँ। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इसलिए आपको पता ही नहीं चल रही है कि बेबी कितने बार मूवमेंट कर रहा है और क्या। तो जो मेरा लास्ट टाइम जब आया डिलीवरी की जो डेट थी, तो मुझे 10 तारीख को जो है एक बार पेन हुआ गाइस। और पेन हुआ तो मुझे पता नहीं चला ये किस, मतलब जो मेरे घर के भी जो थे उनको मैंने बताया कि मुझे जो है हल्का पेन स्टार्ट हो रहा है। तो उन्होंने भी बोला कि गाइस, जो अब है बात, अब पहले जैसी बात नहीं है कि पहले जमाने में या पहले लोग पूरा दर्द आने तक देखते थे कि वाटर डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जब ले जाते थे डॉक्टर के पास। लेकिन अब जो है वैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है गाइज। अब आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट डिलीवरी है, तो मैं तो आपको बोलूंगी कि आप डॉक्टर के कंसल्ट में जरूर ही रहे गाइज। मुझे जो है वो पेन स्टार्ट हो चुका था और 10 तारीख को, और जो मुझे पता नहीं चला था, लेकिन हल्का पेन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने अपना जो डिलीवरी बैग है वो तैयार कर लिया। वो तो मैंने 1-2 दिन पहले ही करके रखा हुआ था, क्योंकि जो आपको पता रहता है कि डिलीवरी के समय हमें क्या क्या चीजें लगेगी, वो घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो आपको बता देते हैं कि क्या क्या लगेगी। तो मैंने अपने नाइटी के कॉटन वाली नाइटी रखी हुई थी, पैड रखा हुआ था, बेबी का कपड़ा रखा हुआ था, एक टॉवेल रखा हुआ था, और जो है जो रहता है साबुन रखा था, और बेबी के लिए और अपने लिए भी गर्म पानी का जो बॉटल रहता है वो रखा हुआ था, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है उस समय में। और बेबी का जो भी रहता है सामान वो सब रखा हुआ था। उसमें बेबी को कैरी करने वाला जो रहता है वो रखना चाहिए आपको, और आपकी भी जो जरूरत के सामान है सब उसमें रखना चाहिए। तो जो रखते हैं उस समय मैंने वो सब रख के अपना बैग को जो है वो पैक करा हुआ था। और रात के 10 बज रहे थे, 10:10 या 10:30 हो रहे होंगे, मुझे याद नहीं है उतने अच्छे से। तो जो है मुझे पेन स्टार्ट हो गया था हल्का, और जो मुझे हल्के पेन में इतना डर लग रहा था और इतना रोना आ रहा था गाइस। तो जो मेरे घर वाले थे उन्होंने मुझे थोड़ा भी देरी नहीं किया और डॉक्टर के पास ले गए। उसका वीडियो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग जरूर देखना। तो जो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने जो ECG वगैरह लगा के जो चेक करते हैं वो चेक किया और मुझे अच्छे से चेक करके बताया कि नहीं, अभी आपको टाइम है, अभी जो है बेबी आपका धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। क्योंकि जब बेबी नीचे घसकता है, जब भी दर्द होता है तो आपको ये वो वाली पेन है, आप समझ नहीं पाई तो कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोल के सब कुछ चेक करके बोला कि हाँ सब कुछ ठीक है, बस हल्का सा बेबी के पास हल्का सा बोला कि अब वाटर का हल्का सा वाटर कम है, ऐसा करके बताया। लेकिन बोला सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, और आपका जो अभी पेन है वो इसलिए पेन हो रहा है क्योंकि बेबी जो है वो नीचे की साइड घसक रहा है, नीचे आ रहा है, इसीलिए बेबी अपना जो पोर्शन है वो चेंज कर रहा है, इसीलिए आपको
पेन हो रहा है, बाकी सब आपका ठीक है, आप जा सकती हैं। और टाइम हो चुका है ना ऑलमोस्ट। इतना आदमी जाए नहीं तो सब आदमी जाए। सब क्यों जाएगा यार, मारबो करेगा वहाँ पे। आप मत जाइए, आप जाइए घर। देखो मैंने अपने जाए। मैं क्यों जाऊँगा, लेडीज कोई जाएगी पहले। हॉस्पिटल तभी का ये है वीडियो। तो यहाँ मैं हॉस्पिटल जा रही थी और ये मेरे घर वाले थे जो मुझे उस टाइम हॉस्पिटल ले जा रहे थे। और मुझे दर्द जो था हल्का हल्का स्टार्ट हो चुका था गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। डॉक्टर जो है वो चेकअप कर रही थी मुझे, और चेकअप करके यहाँ पे वो जो नर्स थी वो उन्होंने डॉक्टर को कॉल करके बताया था कि जो पेशेंट है वो आई हुई है और उसे पेन है। और यहाँ गाइस मेरा बीपी वगैरह चेक हो रहा है, उसके बाद ईसीजी चेक करके मुझे जो है जैसे कि मेरे वीडियो में देख। हे फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे ये वाली वीडियो में देखा है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने बोला कि आपका सब कुछ सही है और आप घर जा सकती हैं। और उन्होंने मुझे घर भेज दिया और बोला कि बीच में कोई प्रॉब्लम है तब आप आइए, और नहीं तो आप 1 वीक के बाद आओ चेकअप के लिए। तो गाइज मेरी जो गलती है वो यहाँ पे गलती रही कि 1 वीक के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था और मैंने वो डेट मिस कर दिया। और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक ही है, तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला था कि 1 वीक हो गया है, वो हमें चेकअप के लिए चलना चाहिए। बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी गाइज। उस दिन के दर्द के बाद मुझे जो है फिर मैं नॉर्मल रहने लगी थी। हल्के फुल्के बैक पेन रहते थे, उठने बैठने में दर्द रहता था, कोई भी दर्द नहीं रहता था। और मैं जो है 1 वीक के बाद नहीं गई। मैंने बोला कि अब मुझे जब पेन होगा जब भी मैं जाऊंगी, क्योंकि 9 मंथ तो चढ़ा हुआ है। और यही मेरी गलती रही गाइज कि इसीलिए मैं ये वीडियो आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ। तो एक की अपनी मैं डिलीवरी स्टोरी आप लोग से शेयर करी, और दूसरी की ये मैंने जो गलती की वो आप लोग गलती ना करे गाइज, क्योंकि जो मेरा नॉर्मल पूरा कंडीशन था, मुझे नॉर्मल डिलीवरी होता, बट मेरी ही गलती की वजह से मुझे सी सेक्शन हुआ, तो कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आप लोग से कि जब भी डॉक्टर आपको जिस डेट पे भी बुलाए गाइस, तो आप वो डेट जो है बिल्कुल भी मिस मत करिए। वो डेट पे जरूर जाके कंसल्ट करिए, भले वो आपका 9वां महीना चढ़ा हुआ है, आपको लोगों बोले भी कि 9वां महीना तो चढ़ा हुआ है, सब नॉर्मल है, आप मत जाओ। लेकिन जब भी आप जाओ, मैं यही आप लोग से बोलूंगी कि आप लोग हमेशा डॉक्टर के इसमें रहो, क्योंकि जो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ गाइस कि मैंने सोचा 9वां महीना चढ़ा हुआ है, अभी तो मैं गई थी जब भी डॉक्टर ने बोला सब सही है। अब जब मुझे दर्द उठेगा, जो डिलीवरी वाली दर्द होती है, पेन होती है, तभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। और यही सोच के मैंने जो है 1 वीक बाद मैंने डॉक्टर के पास नहीं गई गाइस। और उसके बाद फिर 20 अक्टूबर को मुझे मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती लेके का छुट्टी था, और उन्होंने बोला कि अब तो 31 आने ही वाला है और तुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, तू नॉर्मल रह रही है, खा रही है, बेबी मूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो उस समय जो है गाइस मेरा बेबी मूवमेंट कम हो चुका था, और मुझे पता नहीं चल रहा था बेबी मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। कभी काल होता था हलचल, तो मैं बोली कि हाँ हलचल हो रही है, बट पहले से कम लग रही है। तो इसीलिए हम लोग 20 को गए डॉक्टर के पास। जब 20 के डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे और एक अल्ट्रासाउंड लिखा कि आप ये अल्ट्रासाउंड करा के आओ। तो जब मैंने वो अल्ट्रासाउंड कराया गाइस, तो आप लोग भी सुनोगे और मुझे बहुत सॉफ्ट हुआ, और डॉक्टर भी बहुत सॉफ्ट हो गए गाइस, क्योंकि जो बेबी के पास जो वाटर रहता है और जो शरीर का मेरा पानी था, वो बिल्कुल भी वहां का जो लेवल था वो कम हो चुका था। वो जो FCG रहता है ना, कुछ 12 से 15 रहना चाहिए, वो जो है वो 3 हो चुका था गाइस, 3, जो कि आपको पता है जो भी लेडीज हैं और उनको पता रहता है कि मतलब कि जो वाटर है वो हमारे शरीर में बेबी के लिए कितना जरूरी रहता है। और वही मेरा कम हो चुका था बहुत। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा भी देर वेट नहीं करने, जो तुरंत आपको है बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, और आपको पेन भी नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा भी वेट मत करिए, क्योंकि आप अगर वेट करेंगे तो आपको और बच्चे को दोनों को नुकसान होगा। और 21 को जो है मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ गाइज, और 21 को मुझे बेबी गर्ल हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन जो है मेरे शरीर में जो वाटर था वो कम हो चुका था, तो इसीलिए, क्योंकि वो भी मैंने अगर 1 वीक पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया था, और मैं तभी उस समय ही जाती, तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस रहते गाइस, कि मेरी गलती थी। इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि
जब भी डॉक्टर आपको जिस भी डेट पे बुलाए तो आप वो मिस मत करो। भले ही आपका 9वां मंथ चल रहा है, कितना भी लोग आपको बोले, घर के लोग कितने भी बड़े बुजुर्ग रहे, क्योंकि ये पहले वाला जमाना नहीं है गाइस। इसकी पहले के लोग बोलते थे, देखते थे और अंदाजा लगा लेते थे। वैसी अब बातें जो है आजकल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो सबका शरीर है वो अलग रहता है। शरीर के अंदर आपका बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो आप भी नहीं समझ सकते, वो सिर्फ डॉक्टर ही समझ सकते हैं। इसीलिए गाइस तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा और कोई चांस नहीं है, और आप टाइम भी नहीं है आपके पास, क्योंकि जो वाटर है वो बहुत कम हो चुका है। अगर 7-8 भी रहता तो हम वेट करते नॉर्मल डिलीवरी का, बट 3 है तो आपको जो है वो करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम जो है कुछ ऐसा ही कंडीशन हो गया था गाइस। तो बाकी मेरा बेबी जो था एकदम नॉर्मल था, उसका हार्ट बीट भी चल रहा था। फिर से उसने सब दोबारा ECG वगैरह किया तो बोला बेबी एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही बात है थी कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से तब मुझे जो है सी सेक्शन करना पड़ा, और सी सेक्शन में कोई परेशानी नहीं हुई गाइस, अच्छे से जो है सब कुछ हो गया। और मैं डर गई हुई थी बहुत, तो लेकिन सब कुछ भगवान की कृपा से जो है सब कुछ सही हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, जो आप जब भी डिलीवरी के लिए बैग पैक करते हो तो जो मैंने देखा था कि जो नानी दादी रहती है उस जमाने की, वो बताती हैं कि मस्टर्ड ऑयल और अजवाइन जो रहता है वो भी रखना चाहिए उस समय, क्योंकि जब आपका नॉर्मल हो या सी सेक्शन कैसे भी आपकी डिलीवरी हो तो उसके बाद जो आपका बॉडी है वो बहुत वीकनेस फील करता है, और सर जो है आपका बहुत भारी लगता है उस समय, आपको आंख खोलने में भी, और मतलब बहुत प्रॉब्लम रहती है। बहुत शरीर जो है आपका फर्स्ट टाइम जिसकी डिलीवरी है या हो भी गई है तो वो समझ सकती हैं लेडीज इस बात को। तो वो जो ऑयल होता है वो आपको यहाँ पे डाल देते हैं, आपके जो भी आपके साथ जाते हैं, जो भी आपके गार्जियन जाते हैं आपके साथ, जो भी आपके जो पेशेंट के टेक केयर रहते हैं वो डाल के और आपके मुंह में अजवाइन दे दिया जाता है, और वो जो मस्टर्ड ऑयल है वो यहाँ पे लगा दिया जाता है, जिससे आपका जो शरीर है वो एकदम ठीक रहे, आप अच्छा महसूस करो। और उस समय आपको गर्म चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अजवाइन गर्म होता है, तो इसलिए आपको वो उस समय मुंह में दिया जाता है, ताकि आपका शरीर का जो मेंटेन जो गर्म लेवल है वो भी बना रहे। तो यही है मेरा डिलीवरी की कहानी, छोटी सी मेरी डिलीवरी की कहानी। तो कैसी लगी गाइस आपको मेरी डिलीवरी की कहानी? अच्छी लगी तो एक लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। तो मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक पे, नए वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय। ये जो है मेरा छोटा सा, मेरा और मेरी बेबी का फोटो मैं शेयर की।